लेसन बच्चे हमारा थर्ड है स्वावलंबनम, यानी कि इसका मतलब होता है अपने पैरों पर आप खड़े होना। आपने एक मुहावरा सुना होगा, है ना। अपने पैरों पर आप खड़े होने का मतलब ये होता है कि जो बंदा अपना काम खुद करता है, दूसरे की कम से कम सहायता ले, ना के बराबर। ठीक है। अब जैसे आजकल आप लोग बच्चे हैं कि कई बार कुछ भी चीज़ चाहिए होती है ना, पेरेंट्स को बोल रहे हैं या बड़ों को बोल रहे हैं, जितना काम आप खुद कर सकें करना चाहिए। क्लियर। तो इसी चैप्टर के अंदर आप क्या देखेंगे कि दो बच्चे हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक गरीब घर से और एक अमीर घर से है। जो गरीब घर का बच्चा है वो अपने सारे काम खुद करता है, उसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है। और जब वो अमीर बच्चा उस गरीब बच्चे के घर जाता है तो वो देखता है कि ये सारे काम कैसे खुद से करता है, और मैं तो अपने घर में पानी का गिलास भी खुद नहीं लेता हूँ, नौकरों से लेता हूँ। तो उसको वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। और पूरे चैप्टर के अंदर आपको सारे के सारे नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा संख्यावाची इसके ऊपर बेस्ड है चैप्टर, नंबर्स बहुत सारे दिखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति नाम है, फिर है श्रीकंठः, कंठ के बाद विसर्ग था जो कि आपको श शलगम दिख रहा है, और उसके बाद च है, ये संधि हो गई है, विसर्ग जो है वो श में कन्वर्ट हो गया है। तो नाम एक्चुअली क्या है उसका, श्रीकंठः। समझ में आया। तो और च का मतलब और होता है मित्रे। मित्रे आपका द्विवचन है, आप लोगों ने किया हुआ है ना कि मित्र वर्ड जो होता है नपुंसक लिंग होता है। मित्रम एक वचन, मित्रे द्विवचन, और मित्राणी बहुवचन। अब दो बच्चे हैं, दो मित्र हैं, इसीलिए मित्रे द्विवचन यूज हुआ है। आस्ताम यानी कि थे, ये भी द्विवचन हुआ। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य, कंठस्य षष्ठी विभक्ति आ गई, जिसका मतलब होता है का के की। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब क्या होता है, पैसे वाले, अमीर। ठीक है, श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः इसलिए तस्य भवने, तस्य मतलब उनके भवन में, सर्वविधानी, प्लीज बुक में देखिए सभी, सर्वविधानी यानी कि सभी प्रकार की, सुख साधनानी आसन, सुख के साधन थे। इसीलिए क्योंकि वो अमीर घर से अमीर थे, इसीलिए उनके भवन में यानी कि घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। सुख के साधन होते हैं आजकल के बच्चे, मान लीजिए ये तो पुराना चैप्टर लिखा हुआ है, आज जो अमीर बच्चे हैं गैजेट सारे उनके घर में, एसी है, गाड़ियां हैं, ये सुख के साधन है। समझ में आया। तो तस्मिन विशाले भवने, आप नोटिस करेंगे प्लीज, तीनों के तीनों वर्ड्स जो हैं सप्तमी विभक्ति में है। तो भवने के दो एडजेक्टिव हैं, तस्मिन और विशाले। ठीक है, उस विशाल भवन में, क्लियर, उस विशाल भवन में यानी कि बड़े से घर में, चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् यानी कि 40 40 स्तंभ का मतलब होता है खंबे, पिलर। ठीक, 40 पिलर यानी कि खंबे थे। तस्य उनके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसकी 18 पोस्टेज का मतलब होता है कमरे, 18 कमरों में, मतलब उसके घर में 18 कमरे हैं। 50 गवाक्षाः, 50 यानी कि 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चत्वारिंशत् का मतलब 40 होता है, और चतु आगे लग गया तो 44। ठीक है, तो 44 यानी कि 44 द्वाराणी मतलब दरवाजे, द्वार। ठीक है। षट त्रिंशत्, त्रिंशत् बच्चे कहा जाता है 30 को, 30, और 30 के आगे 6 लग गया तो क्या बन गया 36। 36 विद्युत व्यजनानी च, और 36 विद्युत मतलब बिजली के, व्यजनानी का मतलब होता है पंखे, फैन, और 36 पंखे थे। क्लियर। 18 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे हैं, तो नेचुरली 36 पंखे हो गए। हाँ जी,
तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर लगातार काम कर रहे थे। वहाँ पर 10 नौकर थे उनके जो परमानेंट काम कर रहे थे। परंतु कृष्ण मूर्ते, अब बच्चे आप नोटिस करेंगे मूर्ते आया है। मैंने आपको अभी मुनि का टेबल, कवि का टेबल कराया था इकारांत। तो मूर्ति, कृष्ण मूर्ति नाम है उसका। मूर्ति में आप नोटिस करेंगे छोटी ई की मात्रा होती है, और मुनि और कवि में भी छोटी ई की मात्रा होती है शब्द रूप में, ठीक है। और आप नोटिस करिए मुने या कवे कौन सी प्लेस पर आता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में आता है। तो ये पंचमी और षष्ठी का एक वचन हो सकता है। अब कौन सा है हम ट्रांसलेशन पर डिसाइड करेंगे। तो परंतु कृष्ण मूर्ति के आ गया, के मतलब षष्ठी विभक्ति। माता और पिता निर्धनौ, निर्धन गरीब, कृषक दंपत्ति, कृषक होता है किसान, और दंपत्ति यानी कि पति पत्नी, किसान पति पत्नी थे। फिर से बोल रही हूँ, परंतु अभी तक हमने जो पढ़ा था, जो अमीर बच्चा है वो कौन है, श्रीकंठ, और जो कृष्ण मूर्ति है वो गरीब परिवार से है। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी हैं। इसमें है और थे कुछ दे नहीं रखा, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, थे आना चाहिए, पहले पूरा थे पर चल रहा है। तस्य गृहम, उसके घर, आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्, वो कह रहे हैं कि उसका जो घर है वो आडंबर विहीन है। आडंबर क्या होता है, दिखावा, ठीक। और विहीन का मतलब होता है बिना, दिखावे के बिना। च का मतलब और साधारण का मतलब एकदम सिंपल था। उसका घर दिखावे के बिना और सिंपल या फिर साधारण था, यानी कि उसका घर कैसा था, एकदम बिल्कुल सिंपल। हाँ, उसमें कोई इतने बड़े, जैसे आजकल होते हैं ना, इतना सारा वो डेकोरेशन होता है घर में, फर्नीचर होता है, उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, दिखावा था ही नहीं। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। किसके घर गया, कृष्ण मूर्ति के घर गया। समझ में आया। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता और पिता स्वशक्तया, स्व मतलब होता है अपनी, शक्तया, शक्तया बच्चे शक्ति का तृतीय विभक्ति एक वचन है। शक्ति मतलब पावर, और तृतीय विभक्ति आ गई तो से बन जाता है, अपनी शक्ति से, ठीक है। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, उनका आदर सत्कार, आतिथ्य मतलब अतिथि का सत्कार जो किया जाता है, मेहमान का, मेहमान नवाजी समझ लीजिए। अकुर्वन् यानी कि किया। फिर से समझिए, वहाँ कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, यानी कि उनकी जितनी कैपेसिटी थी उतना बेस्ट उन्होंने उसका मान सम्मान किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् यानी कि यह, दृष्ट्वा देखकर, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम मैं, भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि, मैं आपके सत्कार से, सत्कार यानी कि जो भी आपने मेरे लिए इतना मेहमान नवाजी की, मेरी सत्कार से, आदर से संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। भी आपने मेरा जो भी मान सम्मान किया मैं उससे संतुष्ट हूँ। ये जो आपको एस की साइन दिख रही है, संतुष्टो अस्मि, ये एक्चुअली अ होता है, संधि होने से ये एस बन जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया हो कभी, ठीक है। संतुष्टः प्लस अस्मि होता है ये। फिर है केवलम, केवल, इदम एव मम दुखम, इदम मतलब यह, एव मतलब ही, केवल यह ही, मम मेरा, दुख है, यत कि, तब गृहे तुम्हारे घर पर, एक को अपि, एक प्लस अपि, तो एक भी,
अपि मतलब भी होता है। एक भी भृत्य नास्ति, भृत्य का मतलब नौकर होता है, सेवक और भृत्य पर्यायवाची है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई भी भृत्य यानी कि नौकर नहीं है, नास्ति। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे सम्मान के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, मतलब आप मेरे लिए खाना लाए, पानी लाए, जो भी मेरा आपने मान सम्मान किया उसके लिए आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई। मम गृहे, मेरे घर पर, तू तो, मेरे घर पर तो, बहवह कर्म करा, बहवह यानी कि बहुत सारे, कर्म करा यानी कि काम करने वाले, ठीक है। मेरे घर पर बहुत सारे काम करने वाले, संति मतलब है, ठीक है। मेरे घर पर बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा तब, कृष्णमूर्ति अवदत, कृष्णमूर्ति ने बोला, क्या बोला? मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8, अष्टौ यानी कि 8 काम करने वाले हैं। अब देखिएगा 8 वो क्या है। ते च, और ते मतलब वे सब हैं, क्या क्या है? द्वौ पादौ, पाद मतलब होता है पाँव, 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान, इति मतलब इतना ही, मतलब उसको कह रहे हैं कि मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। क्या क्या हैं? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं और 2 आँखें हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि तुम लोग बैठे होते हो सोफे पर, बोलते जी हाँ जी मम्मी पानी दे दो, खुद उठकर नहीं आते हो ना, जबकि भगवान ने दोनों पैर अच्छे से दिए हैं, हुक्म बहुत चलाते हो, है ना। तो आपके पास भी बहुत कुछ है लेकिन हम करते नहीं हैं। आगे सुनिए, ऐते, ये सभी प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सभी हर क्षण यानी कि हर पल मेरे सहायक हैं, यानी कि मेरी हेल्प करने वाले हैं। कौन? हाथ और पैर, ये सब चीज़ें, ठीक है। किंतु परंतु, तव भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव हमेशा, सर्वत्र सब जगह, च उपस्थिता, च मतलब और, उपस्थिता यानी कि प्रेजेंट, भवितुम न शक्नुवन्ति, हो नहीं सकते हैं। पूरी लाइन समझिए। किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं हमेशा और हर जगह, सब जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं। तुम्हारे नौकर खाली घर में तुम्हारे सहायक होंगे, तुम स्कूल जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, खेलने के लिए जाओगे, वहाँ तो नौकर साथ साथ नहीं चलता ना, तब तो ये हाथ पैर ही काम आते हैं। ठीक, कुछ भी खेलने के लिए जाते हो, आज क्रिकेट बैट उठाते हो तो बैट नौकर नहीं उठाने आता, तुम खुद उठाते हो अपने हाथ से। फुटबॉल खेलना है, पैर से फुटबॉल खुद मारते हो, नौकर नहीं मारता ना। ठीक, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर तुम्हारे नौकर तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। त्वम, तुम, तू मतलब तो, स्व कार्याय भृत्य प्लस अधीनः, तुम तो स्व मतलब अपने कार्य के लिए, काम के लिए, भृत्य नौकरों के अधीन हो, तुम तो अपने कामों के लिए नौकरों के अंडर में हो, उनके अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, जब जब वे अनुपस्थित हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। अब जिस दिन नौकर घर नहीं आएगा, खुद काम करना पड़ेगा तो आलस आता है ना, हाय हमें करना पड़ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। यस, स्वावलंबने यानी कि स्वावलंबन में मीन्स अपना काम खुद करने में, तू सर्वदा, तो सर्वदा मतलब हमेशा, सुखम एव, सुख ही है। स्वावलंबन में यानी कि अपना काम स्वयं करने में हमेशा सुख ही है, हमें कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है ना। न कदापि कष्टम भवति, और ना कभी भी कष्ट होता है, कष्ट भी नहीं होता क्योंकि सारे काम शुरू से खुद कर रहे हैं। फिर श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा,
तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरे मन में, मनसी बच्चे आपका सप्तमी विभक्ति है, ये टेबल एकदम डिफरेंट है जो कि 9th में आता है, अभी आपको नहीं है। मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, महती यानी कि बहुत बड़ी, प्रसन्नता, जाता मतलब हो गई, मतलब कि मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, सर्व कार्याणि सारे कार्य, स्वमेव अपने आप ही, स्वयं प्लस एव अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ, मतलब उसको सीख मिल गई उससे। अब मैं भी अपने सभी कार्य खुद ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, भवतु यानी कि ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, ध्यान से देखिएगा, इदम मतलब होता है यह, सार्ध मतलब हाफ, 30 ये टाइम है, सार्ध मतलब आधा जब हो जाता है, हाफ हो जाता है, और द्वादश यानी कि 12, तो यानी कि 12:30, समझ में आया, 12:30। वो कह रहे हैं कि ठीक है, यह 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम अब गृहम चलामी, मैं घर चलता हूँ। 9 बजे आया था उसके घर, 12:30 बज गए हैं, तो रात के सुबह नहीं, सुबह गया था ना 9 बजे। यहाँ क्लियर नहीं किया कि रात के 12:30 हैं, ऐसा नहीं होगा, दिन के ही है। चैप्टर समझ में आया सबको? एक बार सेल्फ एक बार पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। एक्सरसाइज है बच्चे हमारी अभी, सेकेंड एक्सरसाइज से हम देखेंगे। पहले तो आपको नंबर्स दिए हुए सारे उन्होंने। अधोलिखितानि प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे, तो सब जानते हैं श्रीकंठ के। तो कस्य वर्ड की जगह एक ही वर्ड आएगा, श्रीकंठस्य। क्लियर? कस्य की जगह श्रीकंठस्य। क्लियर? उसके बाद है कस्य गृह को अपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई भी भृत्य नहीं है। तो क्या आ जाएगा? कृष्णमूर्ति के घर पर कोई नौकर नहीं था ना, तो आंसर क्या आएगा? कृष्ण मूर्ते, मूर्ते, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति का आंसर हम कैसे लिखेंगे? षष्ठी विभक्ति का लिखेंगे ना, तो आंसर आएगा कृष्ण मूर्ते। ये षष्ठी विभक्ति है क्योंकि इकारांत का टेबल है। तस्य की जगह खाली एक वर्ड आ जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारा श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार है उसके किसने किया था? आपको कृष्णमूर्ति ने, उसके माता पिता ने किया था। आप अपने सेकंड पैराग्राफ पर आइए। सेकंड पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन है क्या है? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। कहाँ? के की जगह खाली आपको ये आंसर लिखना है। तो भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों करेक्ट है। उसका मतलब भी यही है, माता और पिता। ठीक है, समझ में आया? तो श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। के की जगह वो वर्ड्स आपने अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद है सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा हमेशा सुख कहाँ है? हमेशा सुख कहाँ है? स्वावलंबने। स्वावलंबने कहाँ है? आपका सेकंड पेज है, जो 13 पेज है, उसमें तीसरी लाइन की जो स्टार्टिंग है स्वावलंबने, वर्ड दिया हुआ है, वो वर्ड आ जाएगा पुत्र की जगह केवल। ठीक, तो सर्वदा जो सुख है वो स्वावलंबन में है, यानी कि अपना काम खुद करने में है। नेक्स्ट 5वां है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कदा कब गया? कब गया था? सुबह 9 बजे। तो कदा की जगह आपने खाली 2 वर्ड ऐड करने हैं, प्रातः 9 वादने। लास्ट है बच्चे कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के कति कितने कर्म कराहा संति, कितने काम करने वाले हैं?
8 है ना उसके, तो कति की जगह खाली सिंगल वर्ड आ जाएगा। तो आप अष्ट लिखे, बुक में अष्टौ दिया है, दोनों करेक्ट हैं जिसको जो लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से अष्ट आना चाहिए केवल। क्लियर? उसके बाद आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, आपको सब पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने काउंट करनी है, नंबर लिख देना है। संख्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला वाला है अष्टादश, 18 हैं और वो घड़े हैं, तो इसीलिए हम बगल में लिख देते हैं घटाहा, घटाहा, अष्टादश घटाहा। उसके बाद है बगल में मैंगो दिए हुए हैं, तो मैंगो हमारे हैं वो भी 21 है मैंगो। हाँ। तो एक विशंति और आमराणी, आमराणी लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, नंबर्स आपको बुक में मिल ही जाएंगे, मैं खाली वर्ड्स लिख रही हूँ। अब बॉल दी हुई है, बॉल यहाँ पर आपकी 15 है, तो पंचदश सॉरी। और कंदुकानी, बॉल को हम लिखते हैं कंदुकानी। क्यों हम बहुवचन में लिख रहे हैं? क्योंकि 2 से ज़्यादा जब होते हैं तो हम बहुवचन में लिखते हैं। ठीक, आमराणी है, एक घटा है, एक कंदुकानी, बॉल्स हैं। फिर आपको कैंडल्स दी हुई है, 36 है, षट त्रिंशत्। और मोमवर्तिका, इसको लिखते हैं मोमवर्तिका। ठीक है, उसके बाद 24 चतुर्विंशति कैंची है ना, सीजर्स हैं, कैंची को हम कंचानी, शायद यही होता है, मुझे श्योर नहीं है इसका। फिर आपको 33 त्रयस त्रिशत, और ये क्या है? पत्ते हैं, पत्ते यानी कि पत्राणी कहा जाता है, पत्राणी। क्लियर? कैंची को बच्चे कर्तरिकाहा ये भी बोलते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने ऊपर से छांटने हैं नंबर्स को, क्या बोला जाता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चित्र वर्णन है वो भी आप मुझे खुद से देंगे। उसके बाद आपको 6th एक्सरसाइज में टाइम दिया हुआ है। अब वो जो टाइम है, मैं आपको जिस दिन टाइम सिखाऊंगी तब आप ये खुद करेंगे, मैं ये बताऊंगी नहीं, तुम खुद करना ये। क्लियर? उसके बाद 7th और लास्ट एक्सरसाइज देख लो, उसमें आपको दिया हुआ है 7th एक्सरसाइज में डैश ऋतवः भवन्ति, ऋतवः यानी कि ऋतुएं, सीजन्स। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, तो ऑप्शन में से षड चूज कर लेंगे हम फर्स्ट में, षड। फिर है आपका मासः डैश भवन्ति, महीने डैश होते हैं, महीने 12 होते हैं, तो द्वादश यानी कि 12 महीने होते हैं। फिर है आपका एकस्मिन् मासे, एक महीने में डैश अथवा डैश दिवसः भवन्ति, एक महीने में 30 भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं, तो 63 और 1 ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। फिर चौथा है फरवरी मासे, फरवरी महीने में सामान्यतः नॉर्मली डैश दिन होते हैं, तो फरवरी के महीने में 28 अष्टाविंशति 28 डेज होते हैं। लास्ट आपका है मम शरीरे, मेरे शरीर पर डैश हस्तौ स्त, मेरे शरीर पर 2 हाथ हैं। क्लियर? खत्म हो गया हमारा चैप्टर बच्चे, हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।